हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। तो आज हम ये ईयरबड क्रोचेट कवर बनाना सीखेंगे। ये आप बैक चार्म की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्यारा सा ईयरबड बनाना सीखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपको मैजिक रिंग बनानी है। उसके बाद एक चेन के साथ इसे सिक्योर कर लीजिए। अब यहाँ पे 3 चेन चाहिए हमें, तो 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमारे टोटल 3 डबल क्रोशिया बनेंगे। अब 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन। इस तरह से 3 टाइम हम रिपीट करेंगे। तो टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया की 4 इस तरह से बन जाएगी। उसके बाद ये धागा खींच लेंगे हम, और 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पे जो हमारा 3 चेन है वहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेंगे 3rd चेन में। देखिए यहाँ पे एक हमारा स्क्वायर रेडी हो गया है। एक चेन लगा के कट कर देंगे। ये जो 2 चेन का स्पेस है यहाँ पे हम वर्क करेंगे। तो धागे को आप स्लिप नॉट बनाकर भी अटैच कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह आप बना सकते हैं। धागे को इस तरह से लेकर आएंगे। अब 3 चेन बना देंगे और 2 डबल क्रोशिया। तो टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट जो 2 चेन का स्पेस है वहाँ पे हम वर्क करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया का वर्क करना है। ये 3 डबल क्रोशिया हो गया, 2 चेन। अब इसी के अंदर से वापस से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ओके, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट जो स्पेस है वहाँ पे वापस से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। यहाँ तक बनाने के बाद नेक्स्ट में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 3 हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और 2 चेन बनानी है। और जो हमारा 3rd चेन है वहाँ पे जाकर हमने स्लिप स्टिच से अटैच कर देना है, जॉइन कर लेना है।
एक चेन लेकर धागे को काट देंगे। ओके, अब वापस से हमें उसी कॉर्नर में वर्क करना है जहाँ पे ये 2 चेन बनी है। तो यहाँ पे हमें 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। नेक्स्ट में ये वाला जो स्पेस है बीच में, वहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ओके, तो यहाँ तक हमने बना लिया। अब जो 2 चेन में है वापस से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। ये करने के बाद यहाँ पे मिडल में 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, मिडल में 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से पूरा सर्कल है यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो ये मैंने स्क्वायर बना लिया है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन करके जैसे हमने आगे जॉइन किया था वैसे ही जॉइन कर लेंगे। एक चेन लगा, सॉरी, यहाँ पे अभी ये जो एक्स्ट्रा धागे है उसे हमें काट लेना है। सिक्योर करने के बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ईच स्टिच। तो हर एक स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया आएगा। तो आपको काउंट कर लेना है 3 और 3 6 और दूसरा 3 9। तो यहाँ पे 9 सिंगल क्रोशिया बनेंगे एक रो में। अब जो 2 चेन स्पेस है यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर वापस से रो के अंदर 9 सिंगल क्रोशिया बनेगा। तो आप गिनती जाना, कम और ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि बाद में हमें 2 स्क्वायर को जॉइंट करना है। तो इक्वल सिंगल क्रोशिया मतलब इक्वल स्टिच चाहिए हमें। यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से 3 साइड हमें कंप्लीट करनी है। ओके, अब जो 4th साइड है हमारी, तो यहाँ पे ये एक लिया, दूसरा सिंगल क्रोशिया और ये तीसरा। अब यहाँ पे हमें ये पार्ट के अंदर एक सिंगल क्रोशिया लिया, फिर चेन लेंगे हम 4 चेन। तो 4 चेन लेने के बाद अब ये 1 2 स्किप करके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया।
फिर जो रिमेनिंग स्टिच बची है वहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे ये यहाँ पे जहाँ स्टार्ट किया था वहाँ पे हम ज्वाइन करके एक चेन लेकर धागे को कट कर लेंगे। जो ये एक्स्ट्रा धागा है उसे भी मैं सिक्योर करना सिखा दूंगी आपको। तो इसी तरह से मैंने एक और सर्कल बना लिया, सॉरी स्क्वायर बना लिया है। ठीक है, तो जहाँ तक हमने टॉप पार्ट था वहाँ तक कर लिया है। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया और एक और सिंगल क्रोशिया, तो जो बीच वाला पोर्शन है वहाँ तक किया हमने। तो ये कम कर दिया क्योंकि हमें एक स्पेस खाली रखना था। अब यहाँ पे 50 चेन बनानी है। ओके, वापस से वहीं पे आकर ज्वाइंट कर लिया क्योंकि मैंने मिडल में एक और सिंगल क्रोशिया बनाया था। जैसे मैंने पहले बताया, आप एक खाली रख सकते हैं। अब जो रिमेनिंग स्टिच बची है वहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है और दो चेन की स्पेस के अंदर हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं और जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। एक चेन धागे को काट लेंगी। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा धागे हैं उन्हें कैसे सिक्योर करना है, तो वो भी हम हुक की मदद से कर सकते हैं। ये ऑलरेडी अंदर था तो मैंने ये कट कर लिया है। ये मैंने स्टिच करते टाइम ही अंदर ले लिया था, तो अभी तो मुझे सिर्फ कट करने हैं। ये जो धागे हैं बीच के, उसमें आपको दिखा देती हूँ कि कैसे आपको सिक्योर करना है। तो इस तरह से हुक या नीडल की मदद से आप ये धागे को इन स्टिचेस के पीछे से इस तरह से निकाल सकते हैं। अब ये जो सर्कल है, सॉरी स्क्वायर है, उनका जो फ्रंट पार्ट है, जो आगे वाली साइड और ये पीछे वाली साइड, तो आगे वाली साइड को एक दूसरे की ऊपर रखना है और पीछे वाली जो साइड है वो हमें बाहर दिखेगी। ठीक है, और दोनों को सही से एक दूसरे पर बिठाना है इस तरह से। अब हुक की मदद से यहाँ पे हम दोनों को जॉइन करेंगे। जो यहाँ पे चेन वाला पार्ट है वो ऊपर रहेगा, वो हमने स्टिच नहीं करनी है।
एक चेन ली। ओके, तो ये जॉइन हो गया, एक और चेन, और नेक्स्ट में दोनों को मिलाते हुए स्लिप स्टिच लेनी है, एक चेन, फिर ये देखिए ये ऊपर और ये, तो दोनों पार्ट में से इस तरह से क्रोशिया को डालते हुए स्लिप स्टिच, वन चेन। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो देखिए यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच लेंगे और एक चेन, तो इसी तरह से हमें स्लिप स्टिच और एक चेन लेते हुए 3 साइड जॉइन कर लेना है, और एक साइड जो है वो ओपन रखना है। और देखिए यहाँ पे एजेस भी बनती जा रही है, तो बाहर से भी ये अच्छा सा डिज़ाइन बन रहा है। तो मैंने ये तीनों साइड को स्टिच कर दिया है, धागे को काट लेंगे, इसे भी आपको अपने सिक्योर कर देना है। एक्स्ट्रा धागे को काटने के बाद अब हमें इसे पलटा लेना है। तो ये जो हमारी फ्रंट साइड थी वो बाहर की तरफ आ गई है, और देखिए ये दोनों के बीच का देखो ये स्पेस बन गई। एक्स्ट्रा धागे को दोनों तरफ से काट लीजिए। तो ये हमारा जो था वो ईयरबड कवर रेडी हो गया है। तो आप ये खुद बना सकते हैं। ये मैंने सिर्फ 2 कलर में बनाया था, ये 3 में बनाया है। अगर आपको ये पसंद है तो आप मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं या आप खुद भी बना सकते हैं। देखिए ये परफेक्ट फिट हो गया है।